जय श्री राधे। आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे श्री बिहारी जी, हमारे ठाकुर श्री कृष्ण काली कमली धारण किया करते हैं। ये काली कमली है क्या और ये ठाकुर जी के पास आई कहां से, इसकी बड़ी ही प्यारी और एक सुंदर कथा है। तो ब्रज भाव में ये कथा आती है कि जब हमारे भगवान श्री कृष्ण जब छोटे से थे, बाल स्वरूप में थे, तो कृष्ण की इच्छा हुई क्यों ना कोई लीला की जाए, जिस लीला के फल स्वरूप मुझे श्री किशोरी जी की कोई वस्त्र प्रसादी मिल जाए। सबकी भैया इच्छा रहती है, जो बिहारी जी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, कि उनकी वस्त्र प्रसादी हमें मिल जाए। तो ऐसे हमारे बाल कृष्ण के मन में भी यह इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना किशोरी जी की भी कोई वस्त्र प्रसादी मुझे मिल जाए। अब यहाँ हमारे श्री ठाकुर जी ने एक बड़ी सुंदर लीला करी। ठाकुर जी ने क्या किया, रोना प्रारंभ किया। अब यशोदा मैया ने जब श्री ठाकुर जी का रुदन सुना तो मैया ने सोचा हो ना हो लाला को भूख लगी होगी। मैया ने खिलाया, उसके बाद भी ठाकुर जी नहीं चुप हुए। दुग्ध का पान कराया, फिर भी चुप नहीं हुए। तो उन्होंने हो सकता है लाला को भैया कहीं दर्द वर्द हो रहा हो, मैया पूरे शरीर की भैया अच्छे से मालिश कर दी, फिर भी ठाकुर जी चुप ना हो। खूब टोना टोटका उतारने वालों को बुला लिया, भैया देखो कहीं मेरे लाला को कोई नजर तो नहीं लग गई। उनको भी बुलाया, उन्होंने भैया नींबू नौन राई सब कुछ उतार दिया। उसके बाद भी श्री ठाकुर जी चुप ना हो। अब ठाकुर जी को तो भैया लीला करनी थी ना। तो उसी समय क्या हुआ, ब्रज लीला में पूर्णमासी पुरोहिताइन आई और पूर्णमासी पुरोहिताइन ने यशोदा से कहा, अरे यशोदा क्या हुआ, लाला क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा, अरे पता नहीं कि सुबह से देखी जा रही हूं, मैंने इसको भोजन भी करा दिया, इसको दुग्ध का पान भी करा दिया, इसकी नजर भी उतरवा दी, और ना जाने काहे कोई बार बार रोए जा रहे हो, तुम ही देखो, तुम्हें कुछ पता चले तो पूर्णमासी पुरोहिताइन भी इस लीला में श्री ठाकुर जी के साथ सम्मिलित थी। तो उन्होंने कहा कि हो ना हो ठाकुर जी को, तुम्हारे इस बाल कृष्ण को केवल एक ही चीज है जिससे इसके ऊपर लगी हुई नजर उतर सकती है। तो यशोदा जी ने कहा कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है, वो संसार में कहीं भी होगी, मैं उसको लाकर अवश्य यहाँ पे रख दूंगी। तो पूर्णमासी पुरोहिताइन ने कहा, संसार में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस पास में जो बरसानो है वहां तक चली जा। अच्छा, बरसाने में किसके पास जाऊं? तो उन्होंने कहा वृषभान जी के महल में चली जाइए, और वहां जो उनकी लाडली बिटिया है श्री राधा किशोरी, तो उसको कोई वस्त्र ले आइयो, और जैसे ही तू वस्त्र लाके या लाला के ऊपर ओढ़ा देगी, वैसे इसकी सारी नजर अपने आप दूर हो जाएगी। तो जैसे ही पूर्णमासी पुरोहिताइन ने यह बात कही, यशोदा मैया चल दी, बैलगाड़ी बुलवाई, यार भैया तुरंत लेकर आओ, हमारे लाला को नजर लगी है, जल्दी से उसको निवारण किया जाए। अब पहुंच गई कहां, बरसाना, और पहुंच गई श्री वृषभान जी के महल में। कीर्ति मैया ने देखा कि यशोदा जी उनके महल में आई हैं, खड़ी होकर उनका आदर सत्कार किया, उनको जल आदि महाराज ग्रहण करवाया कि लीजिए, आदर सत्कार करके पूछा आपका किस कार्य से आना हुआ। तो आते ही श्री यशोदा मैया ने कहा कि तुम अपनी लाली श्री राधा का कोई भी एक वस्त्र मुझे दे दो, मेरे बालक को, बाल कृष्ण को नजर लग गई है, और पूर्णमासी पुरोहिताइन ने कही है कि तुम किशोरी जी को, राधा जी को कोई भी वस्त्र लाके इसको दे दोगी, वैसे इसकी सारी नजर उतर जाएगी। तो कीर्ति मैया ने कहा, तू तो हमें पाप को भागी बना दोगी कि हम अपनी बेटी को पहने हुआ वस्त्र, भैया नंद बाबा कितने बड़े राजा हैं, हम उनके बालक को दे देंगी, यह बात अच्छी तो नहीं, ऐसे देने से तो हमें बड़ी अंदर से ग्लानि हो रही है। तो यशोदा मैया ने कहा, तुम्हें कोई ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुमसे सामने से आके मांग रही हैं कि तुम अपनी बालिका का कोई भी वस्त्र हमें दे दो। और उस समय भैया बढ़िया शीतकाल चल रहा था, खूब ठंड के समय थे। तो उस समय किशोरी जी ने जो अपने ऊपर कारी कांवरी ओढ़ रखी थी, जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना कि बाल कृष्ण हमारे इस वस्त्र प्रसादी को पाने के लिए हटी हो गए हैं, मचल रहे हैं, तो श्री राधा जी स्वयं वहां से निकल कर आई, और जो उन्होंने काली कांवर धारण कर रखी थी वो यशोदा मैया को दे दी और कहती कि ये ले जाओ। और जैसे ही यशोदा मैया आई और उस काली कांवर को श्री ठाकुर जी के ऊपर रखा, वैसे ही हमारे श्री ठाकुर जी एकदम चुप हो गए। तो
तो भैया यह लीला श्री ठाकुर जी के पास वो कारी कांवर किसकी आई? श्री किशोरी जी की। और श्री ठाकुर जी उस कारी कांवर से इतना प्रेम करते कि आपने व्रज लीला में सुना होगा, श्री ठाकुर जी जब भी गौचारण करने के लिए जाते तो उस कारी कांवर को अपने कंधे पे धारण करते। वे सदैव श्री किशोरी जी को उस वस्त्र के रूप में ही अपने समक्ष ही पाते, इसलिए उस कारी कांवर को अपने पास धारण करके रखते। तो सुंदर ये श्री ठाकुर जी की पासे कारी कांवर कहां से आई? यह सुंदर उसकी